राधे राधे दोस्तों, आइए आज जानते हैं वृंदावन के सबसे लाडले और हंसमुख ठाकुर राधा रमण लाल जी कैसे प्रकट हुए। एक श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपने प्रचार यात्रा के दौरान गंडकी नदी में स्नान कर सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। तभी उनकी हथेली में शालिग्राम भगवान का एक अद्भुत शिला उनके हाथ में आ गया। जब गोस्वामी जी दोबारा अर्घ लिया तो पुनः एक शिला उनकी हथेली में आ गई। इस प्रकार 12 बार करते हुए 12 शालिग्राम जी की शिला उनके हाथ में आई। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी सभी शिलाओं को लेकर वृंदावन धाम लेकर आ गए और यहाँ पर आकर यमुना नदी के केशी घाट पर नज़दीक में ही एक कुटी बनाकर सभी शिलाओं को वहाँ विराजित कर श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना शुरू कर दिए। एक बार वृंदावन की यात्रा पर निकले हुए सेठ जी ने वृंदावन में स्थित सभी विग्रहों के लिए विभिन्न प्रकार के महंगे महंगे वस्त्र और आभूषण दिए और उन्होंने श्री गोपाल भट्ट जी को भी वस्त्र और आभूषण भेंट किए। परंतु जब बात श्री शालिग्राम जी की आई तो वे सोचने लगे कि वो श्री शालिग्राम जी को कैसे वस्त्र धारण कराएं और श्री गोस्वामी जी के मन में भाव आया कि अगर मेरे भगवान भी अन्य विग्रहों की भांति होते तो मैं भी इनके अनेक प्रकार से इनको सजाता और अलग अलग आभूषण और वस्त्रों को इनको धारण कराता और उनको झूले पर बिठाकर झूला झुलाता। और पूरी रात श्री गोस्वामी जी यही सोचते रह गए और उनको नींद नहीं आई। सुबह हुई, जब थोड़ी नींद सोने के बाद उनकी आंखें खुली तो वह पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए। उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि श्री शालिग्राम जी साक्षात त्रिभंग ललित द्विभुज मुरलीधर श्याम जी के रूप में बैठे हुए हैं। जिस दिन ये सब घटित हुआ वो दिन वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का शुभ दिन था। श्री गोस्वामी जी उठे, उन्होंने अपने भगवान का विशेष रूप से श्रृंगार किया, उनका सेवा भाव किया। इसके बाद श्री गोस्वामी जी ने अपने सभी बड़े व गुरुजनों को बुलाया और राधा रमण जी के प्राकट्य उत्सव पूरे श्रद्धाभाव से मनाया। भगवान राधा रमण जी श्री गोस्वामी जी के आवास के निकट एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रकट हुए। यह वही दिव्य स्थल है जहाँ करीब 4500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण एक रास के दौरान श्री राधा जी से समाधि ले लिए थे। परंतु गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के निवेदन पर फिर से उसी जगह विग्रह के रूप में प्रकट हुए। जब भगवान श्री कृष्ण उस स्थान से भिन्न हुए तो राधा जी ने उन्हें रमन के नाम से पुकारा। फिर उनको सब राधा के रमन के नाम से जानने लगे। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उनका नाम राधा रमण रख दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार राधा रमण जी हमारे वृंदावन धाम में प्रकट हुए।